इसी तरह से अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो चाहे मैं टेढ़ा मेढ़ा रेक्टेंगल बना दूँ यूं यूं करके, तो बनेगा ये बिल्कुल रेक्टेंगल। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन बेंटोर, और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास नंबर 15 में हम सीखने वाले हैं शेपर टूल के बारे में, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेज़र टूल और जॉइंट टूल के बारे में। तो ये रहा आपके सामने टूल बार, और टूल बार में आपके सामने जो है ये जो वाला जो ऑप्शन है ये है शेपर टूल। और अगर आप यहाँ पर माउस को क्लिक करके रखें और उसके बाद फिर यहाँ पर लाके माउस को रिलीज़ कर देंगे तो ये आपके सामने बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, शेपर टूल। शेपर टूल से आप बेसिक शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर की तरह कुछ बनाऊंगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, चाहे ये टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन बनेगा ये बिल्कुल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे ट्राइंगल चाहिए तो मैं ट्राइंगल भी बना सकता हूँ, इस तरह से ये ट्राइंगल बन गया। अगर मुझे चाहिए यहाँ पर सर्कल तो सर्कल भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, देखें इसे बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। अगर मुझे ओवल शेप चाहिए तो मैं ओवल शेप की तरह बनाऊँगा तो ये बिल्कुल ओवल शेप बन जाएगा। तो ये शेपर टूल की मदद से हमने बनाए हैं क्या, बेसिक शेप्स। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने है पेंसिल, ये देखें ये पेंसिल है। तो पेंसिल से हमने कुछ ड्रॉ किया, इस तरह से ये हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अगर आप चाहें तो इस पर आप, जिस तरह से मैंने आपको पेंट ब्रश सिखाया था और पेंट ब्रश अप्लाई करने भी सिखाया था, इस तरह से आप पेंसिल पे भी पेंट ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पर विंडो में जाने के बाद चला गया ब्रश लाइब्रेरी में, और इसके बाद मैं चला गया यहाँ पर आर्टिस्टिक में, और यहाँ पर कैलीग्राफिक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट किया तो देखिए मुख्तलिफ मेरे पास ब्रशेज़ आ जाएंगे, जैसे कि आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब अगर आपने ये वाला अप्लाई करना है तो ये वाला अप्लाई कर दें, ये वाला अप्लाई कर दें, नेक्स्ट करें इसको, आप देखें इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला अप्लाई कर दें। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पेंट ब्रश। ठीक, तो आप पेंसिल पे भी पेंट ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं इस पर पेंसिल ही से कुछ, ये शेप हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर गए हम, इसका साइज़ हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये हमने साइज़ ले लिया इसका। ठीक है, अब आ जाएँ आप स्ट्रोक में आने के बाद देखें आपके पास यहाँ पर भी मुख्तलिफ शेप्स दिए हुए। अगर आप ये वाला अप्लाई कर देंगे तो देखें ये वाला अप्लाई हो गया, ये देखें। आप शेडिंग वगैरह के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेप आपने किससे बनाया है, स्ट्रोक के पैनल में जाके यहाँ से आपने ये शेप दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वाला शेप दे दें, आप चाहें तो आप ये वाला शेप दे दें, देखें ये वाला शेप बन गया। और दोबारा से चले जाएं यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप ये वाला शेप दे दें तो ये वाला शेप आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, तो और भी हम सीखते हैं। यहाँ पर पेंसिल ये रही, आपने कुछ ड्रॉ किया पेंसिल से इस तरह से ये, और इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं। स्ट्रोक के पैनल में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें एरो हेड्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप एरो भी दे सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर आपने ये वाला एरो दे दिया। ठीक है, और इसकी टेल में जो है आपने ये दे दिया। ठीक, अच्छा इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये आपके थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि साइज़ इसका हमने बहुत ज़्यादा किया हुआ था। इस तरह से देखें ये आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्ट्रोक में जाने के बाद आप इसको यहाँ पर चले जाएं। ठीक है, स्वैप स्टार्ट कर दें इसको तो ये रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से देखें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। और अगर आप चाहते हैं तो इसका एरो का जो साइज़ है और टेल में जो टेल जो है इसकी, आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेन बना दीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा एक दूसरे से, तो इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से छोटा भी हो जाएगा और बड़ा भी कर सकते हैं। आप देखें छोटा बड़ा भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरो हेड्स वगैरह भी लगा सकते हैं और शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस यहाँ पर भी स्ट्रोक के पैनल में भी यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अगर अभी समझेंगे तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा।
अब हम दोबारा से जाते हैं यहाँ पे पेंसिल में और कुछ ड्रॉ करते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये किया, फिर ये किया, इस तरह से हमने ड्रॉ किया और भी ड्रॉ कर लिया कुछ। अच्छा, बराबर में आपके पास जो है, ये तो हो गया पेंसिल टूल, ये है आपके पास स्मूथ टूल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, देखें स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल में आके आप स्मूथ कर सकते हैं, जो शार्प पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं ड्राइंग के जब आप करते हैं तो उसमें शार्प पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक शार्प पॉइंट क्रिएट हो गया इधर, बाकी देखिए यहाँ पर से स्मूथ है, यहाँ से स्मूथ है, यहाँ से स्मूथ है, ये सब स्मूथ है देखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इधर इधर देखें एक शार्प पॉइंट क्रिएट हो गया। तो अगर आप इस शार्प पॉइंट को स्मूथ करना चाहें तो आप स्मूथ टूल से बआसानी इसको स्मूथ कर सकते हैं। और ये हमने यूज़ भी किया था जब हम पेन टूल से हम ट्रेसिंग कर रहे थे, रीड्राइंग कर रहे थे, तो हमने एंड में जाकर हमने स्मूथ टूल से स्मूथ भी किया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। ये फोटोशॉप के अंदर ये वाला टूल नहीं है, इलस्ट्रेटर में टूल है। तो आप इसको सेलेक्ट करके, जैसे ये पाथ तो सेलेक्ट है, आप सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर यहाँ पर थोड़ा सा इसको मूव करेंगे तो देखें ये भी स्मूथ हो गया। देखें बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो स्मूथ टूल का काम ये है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये। इसके बराबर में हमारे पास है पाथ इरेजर टूल। ठीक है, पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या है, पर क्लिक किया, अगर आप यूं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आपने यूं किया तो कुछ नहीं होगा। आपने पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे फिर पेंसिल को मूव करना है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से कट हो जाएगा, ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल कट हो गया। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप चले गए दोबारा से कहाँ पर, पाथ इरेजर टूल में, यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माउस को ऊपर लेके जाएं, देखें ये कट हो गया। यहाँ पर क्लिक करें और माउस को ऊपर लेके जाएं, ये भी कट हो गया, देखें। ठीक है, तो इस तरह से ये कट हो जाएगा पाथ इरेजर टूल की मदद से। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जॉइन टूल। जॉइन टूल क्या है, जॉइन टूल ये है कि मिसाल के तौर पर आपने देखें, ये हमने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और ये क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये ओपन पाथ है, तो आपने क्या करना है, पहले तो सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद जॉइन टूल में चले जाएं, ये रहा जॉइन टूल, और यहाँ पर क्लिक करके इसको आपस में मिला दें, तो देखें ये जॉइन हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ये शेपर टूल है, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल, जो कि आज हमने सीखा। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।